सबका साथ सबका विकास का नारा उछालने वाली भाजपा सरकार के राज में गांवों की किस तरह से दुर्दशा है, उसका एक ज्वलंत उदाहरण आज हम आपको बता रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से हमने पूरे रास्ते की तस्वीरें आपको बताई, उस लिहाज से अगर देखें तो आज ये गांव सबसे ज़्यादा असुविधाओं का दंश झेल रहा है। और जिस तरीके से बुनियादी सुविधाएं तक, सड़क मार्ग विकास का पैमाना बताया जाता है, लेकिन जब सड़क मार्ग ही गांवों तक ना पहुंचे तो आप समझ सकते हैं कि उस गांव का कितना विकास हो पा रहा होगा। और उसी कड़ी में आज हम ढिंगड़ी गांव में पहुंचे हुए हैं। आप मेरे पीछे इन तमाम ग्रामीणों को देख सकते हैं। आजकल एक धार्मिक अनुष्ठान यहाँ हो रहा है और उसी के लिए ये गांव वाले यहाँ पहुँचे हुए हैं। हालांकि इनका मूल घर यही है, लेकिन इन्होंने यहाँ से पलायन कर दिया है। अब पलायन करने का कारण, सबसे बड़ी वजह सड़क मार्ग का इस गांव तक न पहुँचना है। बात कर लेते हैं ग्रामीणों से। सर, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह। अच्छा, कितनी दिक्कतें हो? हम तो रास्ते भी देख रहे थे कि सड़क तो नहीं है, लेकिन रास्ते भी ठीक नहीं है यहाँ। हाँ, रास्ते तो सबसे बुरे हाल तो रास्ते का ही। हमें तो ये लगा लो कि जब बरसात में तो हमको बहुत दिक्कत हो जाती है, रास्ते भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि रास्ता कहाँ पे है। हम जब घर आते हैं तो कम से कम 1 दिन या 2 दिन तो हमें रास्ता साफ करने में लग जाता है, तब जाके हम आना जाना होता है हम लोगों का। बहुत दिक्कत है यहाँ, ये क्यों रोड के ना होने के कारण। सर, मैं देख पा रहा हूँ कि पूरा गांव अब लगभग खाली जैसा हो गया है, एक आध व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं। क्या जनप्रतिनिधियों से कभी सड़कों को लेकर बातचीत नहीं हुई? ये पहले से जनप्रतिनिधि उपेक्षित केवल वोट बैंक के लिए रहा? नहीं, विधायक जी से तो कई विधायक जी खुद परिचित हैं यहाँ के बारे में। उनको कई बार उनके पास गए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ, मैं पक्का इस अपने कार्यकाल में इस रोड को बनाऊंगा। पहले भी बोला था उन्होंने, इस बार भी उन्होंने बोल रखा है कि मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी तक जो है कुछ भी हुआ नहीं है। लेकिन इस गांव का दुर्भाग्य ये भी है कि पहले जब यहाँ सड़क मार्ग नहीं पहुँची थी तो लोगों ने सड़क न होने के कारण पलायन कर दिया। और अब जब यहाँ सड़क आने की बात हो रही है तो फिर ये कहकर इसलिए सड़क यहाँ नहीं पहुँचाई जा रही कि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, आबादी ज़्यादा नहीं है। क्योंकि जो सरकार का मानक है उसमें 250 के करीब आबादी होनी चाहिए, तभी वो लिंक मार्ग से जुड़ सकता है। सर, अब दोनों तरफ से आप फंस गए हैं? हाँ, दोनों तरफ से फंस गए हैं। पहले ये था कि पूरे लोग परिवार यहाँ पे रहते थे, रोड नहीं हुई तो लोग यहाँ से निकलने लग गए। तो अब ये PMJSY का जो मानक है, कम से कम उसी गांव में रोड जाएगी जहाँ 250 की पॉपुलेशन होगी। अब वो मानक भी यहाँ पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम दोनों जगह से वो हो गए, मतलब वंचित हो चुके हैं। तो मानी सड़क यहाँ पे आती है तो आपको लगता है कि रिवर्स पलायन होगा? सभी लोग जो हैं घर आने को तैयार हैं। कुछ लोग तो यह है कि घर नहीं भी आएंगे तो वो जो है 1-2 कमरे अपना बनाना चाहते हैं और महीने 2 महीने में उनका पक्का जो है घर आना जाना होगा। उसी चक्कर में जो है लोग अपने घर भी नहीं आ पा रहे, क्योंकि रहने के लिए कुछ है नहीं। ये मकान देख सकते हैं पूरे बंजर हो चुके हैं, तो कैसे में आएंगे वो? मैं जब शुरुआत में आया था तो मैंने जैसे ही नल खोला तो पानी बहुत भरपूर था। और कहते हैं जहाँ पानी रहता है तो खेती के मामले में बहुत खुशहाली उस गांव में रहती है, हरियाली उस गांव में रहती है। हाँ, तो उसके संसाधन के मामले में तो गांव बहुत अच्छा है। अगर यहाँ अगर रोड होती तो यहाँ सब्जी का हो गया या दुग्ध उत्पादन हो गया, या जो अन्य जो बकरी पालन आजीविका से संबंधित जो है बहुत कुछ हो सकता था यहाँ पे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे रोड के कारण जो है कुछ भी नहीं हो पा रहा है। नंबर 2 बात मैं ये बताऊँ कि ये पलायन आयोग में पलायन के जो गांव हैं, जो हमारे 8 गांव हैं, वो इसी क्षेत्र में हैं। और इस क्षेत्र में के लोग वो बार बार ये बोल रहे हैं कि कुछ करो, मतलब आजीविका के संबंध में कुछ करो, लेकिन यहाँ के कोई भी करना को नहीं चाह रहे। वो बोल रहे पहले रोड दो हमको। हम रोड अगर हम कुछ आजीविका से संबंध में अगर हम कुछ यहाँ पे उद्योग वो करते हैं, मतलब कोई धंधा खोलते हैं अपना, हमको तो कच्चा माल लाने में ले जाने में कई हज़ारों पैसे खर्च हो जाएगा, तो वो भी नहीं हो पाएगा यहाँ पे। जबकि अभी जो है प्रशासन के पास जो है उसके लिए बहुत अच्छा पैसा आ रखा है पलायन की उसमें। अच्छा, जो आपका मूल गांव है वो कौन सा है? कितने तो ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा पलायन की मार झेल रहे हैं? ये यहीं पे हमारा ये गांव है, ये कबल खीला है। इसमें अगर सभी लोग अगर अभी होते हैं तो मुझे लगता है कम से कम 65 या 70 परिवार होते हैं यहाँ पे। उसमें से एक भी आदमी उस गांव में नहीं है। आज पहले तो थोड़ा बहुत मकान के खंडर दिखते हैं, तो अब वो पेड़ इतने बड़े हो गए कि वो खंडर भी नहीं दिख रहे हैं अब। और इस गाँव की भी आप ये लगा लो कि इस गाँव में केवल ये भाई है यहाँ पे, ये अकेला रह रहा है। और 15 साल तक केवल मेरे माँ पिताजी 2 बुजुर्ग आदमी थे, वो रह रहे थे। अब वो भी इतने ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं कि वो भी घर में नहीं आ पा रहे हैं अब। अच्छा, एक बालिका यहाँ पे और हमारे साथ है, 12वीं के पेपर सुना है कि 12वीं के पेपर दिए हैं। अच्छा, यहाँ से रोज़ जाते थे? कहाँ जाते थे? यहाँ से घेड़खाल। कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। तो रोज़ आना जाना मानी 4 किलोमीटर? जी। अच्छा,
तो रास्ते में तो मैं देख रहा था पूरा झाड़ियों का रास्ता, डर नहीं लगता था? लगता है, डर क्यों नहीं लगता। सुबह यहाँ जानवर मिलते हैं और बाघ, कभी बाघ भी दिखाई देता है तो वहाँ से घर निकल जाते हैं हम। अच्छा एक बात बताओ, जब कई बार तो जब पेपर होते थे तो अंधेरे में भी जाना पड़ता होगा ये जी, कभी कभी तो सुबह जाना पड़ता है ना 5 बजे के टाइम पे, तो कभी कभी मतलब घर से मम्मी पापा छोड़ने के लिए आते हैं तो साथ में एक आदमी आता है जी। छोड़ने ले जाने जी, के लिए? क्योंकि सुबह डर लगता है ना, सुबह के टाइम तो डर लगता है, तो अंधेरा रहता है, झाड़ियों जी। का पूरा रास्ता है। जी। कुछ महिलाएं यहाँ पे हैं। मैम क्या नाम है आपको? बीना चौधरी। अच्छा आप बहुत हंसना खुद। ऐसा नहीं तो मैं आँखा नहीं देख दो, कुछ नहीं देख दो, मैं हाल होया ही देख, मैं तो चारे हाथ को टेकी आई हूँ। अच्छा बटे नहीं हमारा रोड तो बड़ी छींच, हाँ। और जबकि हमारा रोड हम बटो जो गड़ पौड़ी खाल तो कोच हमारो गड़ खाल बड़े पौड़ खाल कितना गाँव होना नहीं है शामिल, लेकिन बटे नहीं हमारा रोड तो बहुत बड़ी छींच। सरकार क्या करी? सरकार कुछ भी नहीं करी। वोट के दिन अब वोट वोट तो अब हम गाँव में नहीं रहता तो वो तो कपड़े देर से ना तो दे तो वही था हम भी। अच्छा लेकिन आप तो नहीं लगा था कि गाँव की कंडीशन आप घर और चाहते थे ना देना? हम तो तैयार थे, हमारी रिटायरमेंट है यहाँ से, वो तो पुनः मैं बैस लो घर हो गए, लेकिन कुछ साधन है नहीं चे। कपड़े और घर क्या मांग कल सरकार से? मांग कला रोड दिया, रास्ता दिया। भाई साहब यहाँ पे हैं सर, किस तरह से देखते हैं पूरा गांव तो बहुत पीड़ा होती है इसमें? सर इस गांव की तो बोलना क्या, पूरा इलाका ही पूरा हमारा खाली हो चुका है। ये रोड के कारण जो है हम लोग जो है पूरा गांव प्लान कर चुके हैं सर। बाकी तो ये है कि अगर रोड होती तो हम लोग गांव में रहते, तो यहाँ पे खेती पाती करते, उपजाऊ भूमि थी हमारी, सब कुछ था, पर रोड न होने के कारण जो है सारा गाँव जो है प्लान कर चुका है। यही है सर। लेकिन सरकार तो बहुत उछालती है, हम तो अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास पहुंचा रहे हैं, सबका विश्वास, सबका विकास, बहुत सारे नारे उछालती है। सर ये विकास तो उन्हीं गांव में है जहां जो है सरकार का जो है वोट बैंक ज़्यादा है। यहाँ पे वोट बैंक की कमी के कारण जो है ये क्षेत्र हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है, मतलब पिछड़ गया है रोड ना होने के कारण। अब सरकार भी जो है, जो हमारे जो ये सरकारी लोग हैं, ये जो है खाली वोट के चक्कर में जो है ना तो यहाँ पे कभी आते हैं ना जाते, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे जो है वोट बैंक है ही नहीं हमारा, तो वो यहाँ पे आते भी नहीं है विकास के नाम पे। तो बाकी तुम देख ही रहे होंगे क्या स्थिति है, पूरे रास्ते भी आने जाने के लिए बहुत मुश्किल हो रखा है यहाँ पे। और बाकी तो जो है उनका विकास तो उन गाँव का हो रहा है विकास जहाँ पे उनके लिए वोट बैंक है, जहाँ वोट बैंक ही नहीं है उनका यहाँ क्या विकास करेंगे वो। उनको पता है कि वहाँ पे हमारे लिए बैंक वो वोट बैंक है ही नहीं, तो इसलिए जो है उनका विकास जो है वही है, बाकी कुछ नहीं है। नारे तो केवल कागजों में सिमट कर रह जाते हैं, क्योंकि जब सरकारें उछालती हैं तो उसे अमल में कमी लाया जाता है, क्योंकि धरातल की जो स्थिति है, वास्तविकता जो है। अभी भाई साहब एक कह रहे थे कि यहाँ से जो उन्होंने एक यहाँ पे शौचालय का निर्माण किया, तो हाँ आप बता रहे थे शौचालय का निर्माण किया, किस तरह से उनको करते, आप थोड़ा सा उसका अनुभव बता दीजिए। ये तो पहले तो भाई साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपके लिए, जो आप यहाँ मीडिया यहाँ तक पहुँची है। आज तक पहले तो हमने कभी देखा भी नहीं था इधर, मतलब पिछली बार आए होंगे आप लोग। यहाँ पर मेन प्लान का जो है कारण क्या है, रोड है। दूसरा जो हमारा ये रास्ता है, अभी मैंने पिछले साल यहाँ शौचालय बनाया, तो मेरे को एक यूटिलिटी रुद्रप्रयाग से गढ़खाल में लाने के उसका किराया 1600 रुपये दिया, और रेत का मैंने 3500 रुपये दिया। जब मैंने वो नेपाली लगाए गढ़खाल से अपने घर तक एक 40 कट्टे रेत के 8000 रुपये दिए। तो देखो मतलब जो हमारा ये सरकार है, दुगना लग गया, ढुलान का दुगना लग गया, मतलब ढुलान दुगना है। वैसे तो हमारा जो सरकार है अच्छी है, जो मोदी जी के अहम है, मतलब जो मुद्दे हैं वो अच्छे हैं, पर लेकिन जो नीचे वाले हैं, जो ये प्रशासन है वो नीचे हुए हैं, वो सब मतलब वैसे बैठे हैं। जो यहाँ जो हमारा ये इलाका है 8-10 गांव हैं पूरे खाली हैं, मतलब सब ऐसे बैठे हैं, मैं कागजों में वो कर देते हैं, पर उस आश्वासन देते हैं, बस काम तो नहीं करते नहीं। लेकिन भाजपा सरकार ने तो डबल इंजन के नाम पे वोट मांगे थे कि डबल इंजन दो तो हम बिल्कुल सारे गाँव में विकास करें। हाँ ये तो है, अपना जो मोदी जी हैं उनका अहम है, मैं हर गरीब को मैं, क्योंकि वो भी इसी गरीब दशा से ऊपर बैठे हैं, पर लेकिन जो उनसे नीचे हैं पर लेकिन वो है नहीं, ऐसे मतलब इसे बैठे हैं सब, इसलिए जो अहम है वो हो पा नहीं रहा। उत्तराखंड सरकार की नाकामी मानते हैं? हाँ ये तो है, नाकामी तो है। जो हमारे इलाके में जो अभी तक रोड नहीं है, इससे पहले कितने साल हो गए,
आज मैं आर्मी से 30 साल रिटायर हो गया, मतलब 30 साल में आर्मी में नौकरी की, 8 साल में घर में हो गए। हमने सोचा कि अपने गांव जाएंगे, हम भी मजबूर से बाहर हैं। हम भी क्या आसपास जहाँ हम पैदा भी हुए थे उसमें बोल रहे थे रोड कि ये बार यहाँ तो मतलब 100 बार से यहाँ सर्वे हो गई, तो मन नाकाम सरकार तो है ही। नाकाम है। एक भाई साहब और हैं। सर पूरा गांव खाली हो गया, अब क्या क्या लग रहा है, क्या कहें? अब खाली तो हो गए भाई साहब जी, क्योंकि यहाँ पे रोड की सुविधा नहीं है। एक नंबर 2, जो पैदल आने के रास्ते हैं वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। प्रधान लोग यहाँ पे कोई काम करते नहीं है, प्रशासन भी सब ऐसे ही है। बजट देते प्रधान को, टंकी बनी है पानी 6 साल पुरानी, उस पर बजट दे दिया, उसने चूना लगा के फिर उसका नया साल का मार्क कर दिया। कहीं भी देखो, हमारे गांव में देखो, ऊपर देखो, कहीं भी देखो, रास्ते बनाते हैं 4 खड़ंचे लगा दिए, बस बात खत्म। जगह जगह ये पानी के वो बना रहे हैं, ये चेम्बर किस कारण के, किस मतलब के हैं ये? गवर्नमेंट केवल पैसे बर्बाद कर रही है इन पे। उससे बढ़िया जो मेन रास्ते हैं इनको बढ़ाओ, रोड दो, तब देखो कैसे नहीं आते हैं लोग घर। पर क्या करना है, हम 6 बार विधायक जी के पास, चौधरी जी के पास चले गए, खाली आश्वासन दे रहे हैं हाँ कि बस मैं रोड दूंगा, पर कोई मतलब नहीं है। उनको अपने वोट से मतलब है। उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार तो खत्म है, इनको अपने जेब भरने से मतलब है, बाकी कुछ नहीं है। अपने आदमियों को नौकरी लगाना है, बाकी कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे रोड़ी तोड़ के रखी है, मैं सोच रहा था इस मकान को रिपेयर करो, चद्दर लगाऊं, पर कौन लाएगा? गैर खाल से 250 रुपये कट्टा रेत का पड़ रहा है यहाँ पे। और अगर हम श्रीनगर से रेत लाते हैं तो 4-5 हज़ार तो उसके लग जाएंगे। यहाँ से फिर घर सरान के 250 रुपये कट्टा पड़ रहा है, तो कैसे में बनाएंगे हम मकान? यहाँ पेड़ काटेंगे तो जंगलात वाले आ जाते हैं। तो क्या करना भाई साहब? तो अब हम तो घर में रहने के इच्छुक हूँ, मैं तो हर महीने 2-2 चक्कर आ रहा हूँ घर में, पर क्या करना, यहाँ रहना कैसा है? यहाँ रोड कोई साधन नहीं है। अभी बगल के गांव में भागवत कथा हो रही थी, तो वहाँ पे लक्ष्मण सिंह भाई साहब हैं, वो हार्ट के पेशेंट थे, तो परसों शाम उनको अचानक 6 बजे उनके नाक से जो है खून निकलना शुरू हो गया। तो उन्होंने रात को मेरे को फ़ोन किया कि भाई इनको श्रीनगर ले जाना है, क्योंकि मेरे पास गाड़ी थी 4 व्हीलर गैड खाल में। तो रात को फिर 8-9 आदमी यहाँ से उनको लेके गैड खाल गए, फिर वहाँ से श्रीनगर ले गए उनको। तो ऐसी स्थिति है। अगर यहाँ रोड होती तो यहाँ पे जितनी देर में हम गैड खाल पहुँचे उतनी देर में मैं श्रीनगर पहुँच जाते हम। पर क्या करें, सरकार के वही नाकामी, खाली वोट मांगने के लिए आते हैं बस। सबसे ज़्यादा जो समस्याएं इस गांव में हो रही हैं वो खासतौर पे बुजुर्ग, बीमार और गर्भवती महिलाओं को होती है, और इसी वजह से ये गांव पलायन का दंश भी झेल रहा है। अगर सड़क मार्ग होता तो इस गांव में, क्योंकि हम उपज देख रहे हैं, क्योंकि पानी की कोई कमी यहाँ पे नहीं है, खेती यहाँ पे अच्छी हो रही है, हम देख रहे हैं कि माल्टा नींबू के पेड़ यहाँ पे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आजीविका के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन केवल सड़क मार्ग न होने के कारण सारी संभावनाएं धूमिल नज़र आ रही है। आगे की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ।